हमारे साथ सीधे राकेश टिकैत साहब जुड़े हुए हैं। राकेश टिकैत जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। क्या कहना आपका, क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से भारी तादाद में किसान इकट्ठा होंगे और एक बार फिर से आंदोलन को नई धार और रफ्तार दी जाएगी? नहीं, आंदोलन को तो धार दे ही रखी। यहाँ लोग कम कब थे, ये तो मीडिया वालों के नजरों में कभी कम हो जा कभी ज्यादा हो जा। आंदोलन तो अपने सिस्टम से चलाएंगे हम अपने खेत का काम भी करना है, अपने ब्याह शादी भी करना है और आंदोलन भी चलाना है। जब जितनी भीड़ की जरूरत होगी उसको बढ़ा लेंगे। बढ़ाना और घटाना किसान के हाथ में है। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है। ये तो लोग आने शुरू हो रहे हैं, लोग मार्च करके आ रहे हैं क्योंकि मौसम भी वो है, बरसात के मौसम आएंगे। अब ट्रैक्टर तो इसलिए रखने पड़ते हैं यहाँ पे कि खेत में काम भी करना है और यहाँ पे ट्रैक्टर भी रखने हैं क्योंकि बांस अगर कहीं गाड़ते हैं यहाँ पे तो टूट जाते हैं आंधी में। टोलियों में लोग सुरक्षित रहते हैं उसमें। ये सारी चीजें हैं। बढ़ेगी भी, जनसंख्या बढ़ती भी रहती है और घटती भी रहती है। तो राकेश टिकैत जी, हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर आ रहे हैं लगातार, खाने का सामान है, अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा और ये आंदोलन कब तक? तो सरकार बताएगी। अब हम है जी, कब कितना लंबा आंदोलन चलेगा और कब तक आंदोलन चलाएंगे आप? अच्छा, हमें क्या पता, हमें कुछ आंदोलन लंबा आंदोलन करने का शौक है या हमारा घर पार नहीं है जी, या हम वे कंजर हैं कि हमारे घरदार नहीं, कुछ नहीं, हम खेती बाड़ी नहीं करते। मतलब देश की उसको शर्म नहीं आती सरकारों को कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। ये तो संविधान में भी कहा गया था कि देश आजाद हो गया, अगर किसी को कोई समस्या होगी तो अपनी शांति से अपनी बात कह सकता है। सरकार की जिम्मेदारी है ये बात सुने। हमने यही पिछले 35 साल से आंदोलन करे, यही हमने देखा कि जब भी हमने आंदोलन करे सरकार ने बात सुनी है हमारी। लेकिन ये तो पहली सरकार इस तरह की देख रहे कि किसानों की बात सुनी नहीं रही। देश की राजधानी को किसानों ने घेर कर रखा है जी, और वो बात सुनी नहीं रही। तो ये तो अजीब तमाशा है। हमें आंदोलन करने का तरीका बता दो कि हम इस साल कौन सा तरीका अपनावे तो हम वही अपना लेंगे। जी, हम देख रहे हैं कि कई वहां पर मकान भी बना रहे हैं, एक तरह से पक्की कंस्ट्रक्शन तक हो रही है बॉर्डर पर। यानी आपका इरादा मजबूत है कि हम वहां पर अब डटे रहेंगे आप लोग? अच्छा, और जान लग रहे जी, ये किसने ज्ञान दे दिया कि हम यहाँ से जाएंगे? जी, नहीं, अगर किसी को रहना है भाई, किसी को 2 दिन 10 दिन रहना, 15 दिन रहना, तो वो तो चलो कच्चे पक्के में बना लगा। जब यही नहीं पता कि कितने दिन रहना है तो फिर तो पक्के तो बनाने पड़ेंगे। फिर भी कच्चे बनाओगे क्या आप? भाई बताओ, कच्चे बनाते हैं, कितने दिन रहेंगे तो कच्चे बना लेंगे। पक्के तो बनाने पड़ेंगे, टीन शेड तो डालनी पड़ेगी, बरसात आएगी। ये तो खुश होते हैं जब बरसात आती है, जब तूफान आता है और हमारे टेंट गिरते हैं। तो ये तो इस तरह की पार्टी है कि किसी का घर टूटता है तो ये खुश होते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लो, किसी के घर टूटने पे जो सरकार खुश होती हो तो आप उस सरकार का हाल लगा लो कि किस तरह की सरकार होगी। ये तो हमारे झोंपड़े टूटते हैं तो ये खुश होते हैं, रिपोर्टिंग करवाते हैं। झोंपड़े टूट गए, लोग चल जाएंगे, मतलब हमारा नाश हो गया, ये खुश होते हैं। ये तो पुरानी कहावत होगी, किसी का मुर्दा जल गया, उन्हें अपना हाथ सेकने के लगे, ठंड हो रही, चलो मुर्दा मर गया तो कम से कम हाथ तो सीखेंगे। तो भाई ये पार्टी है, इनसे तो बच के रहना है। इनसे ये तो बेहद खतरनाक पार्टी है, इनके हाथ में सत्ता दे दी लोगों ने। ठीक है राकेश टिकैत साहब, मैं आपको एक रोकूंगा, कुछ एक जानकारी दर्शकों को दे दें। आप हमारे साथ बने हुए हैं। पश्चिमी यूपी के साथ ही इस वक्त हरियाणा के आंदोलन समर्थकों की गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ बढ़ने की तैयारी है। छोटे छोटे मुद्दों को आगे कर किसानों का समर्थन लिया जा रहा है। इसमें एक मांग शहजादपुर मिल के बकाये का 30 जून तक भुगतान करने की भी है। संदेश दिया जा रहा है कि एकजुट रहेंगे तो गन्ना के भुगतान की मांग लंबे समय तक नहीं अटकेगी। किसान नेता कह रहे हैं कि उनकी एक ही रणनीति है और वो है आंदोलन और सिर्फ आंदोलन। तो आंदोलन का मॉनसून काल, एक ही रणनीति, सिर्फ आंदोलन और इस आंदोलन को मजबूत करना। जिस तरह से राकेश टिकैत साहब भी बता रहे हैं
कि हमारे इरादे पक्के हैं और आंदोलन में भीड़ लाना कब लाना ये बिल्कुल आंदोलन की रणनीति पर निर्भर करता है। पूरा जोर यही है कि कब लोग आएंगे, खेती का काम भी करना है और आंदोलन को आगे भी बढ़ाना है। किसान नेताओं की आंदोलन समर्थकों से अपील भी है कि फैशन से नहीं आचरण से आंदोलनकारी बने। किसान नेताओं की अपील है कि बॉर्डर खुले हैं, घर से निकलिए। किसान नेता कह रहे हैं कि पक्के मोर्चे बनाने पड़ेंगे। क्या धूप बारिश से बचने के नाम पर पक्की तैयारी है? कितने लंबे समय तक गाजीपुर में डटे रहने की तैयारी है? इस पर राकेश टिकैत साहब का कहना है कि हम तो डटे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होती। क्या इस आंदोलन का कोई नतीजा दिख रहा है? बातचीत नहीं तो फिर कैसे निकलेगा नतीजा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राकेश टिकैत साहब देखिए, हमें किसान भाइयों की चिंता है, हमें आपकी चिंता भी है राकेश टिकैत साहब, लेकिन ये बताइए अगर बातचीत होगी ही नहीं तो नतीजा कैसे निकलेगा? कहीं से तो कोशिश हो, आपकी तरफ से ही कोशिश हो, उनकी तरफ से कोशिश हो। मतलब हमने चिट्ठी लिख दी। हम पिछले 7 महीने से दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। भारत सरकार को बातचीत करनी है। भाई हमारे बता दो हम कैसे बात करें, वो तरीका बता दो ना। हमने चिट्ठी लिख ली, बात करना चाह रहे, संयुक्त मोर्चा बात करना चाह रहा, दिल्ली के चारों तरफ को पूरी दिल्ली को घेर कर बैठे, तो और बात कैसे करें? क्या हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस इतनी कमजोर है क्या? दिखाई नहीं दे रहे हम माहौल क्या है? हम बात करना चाह रहे, देश क्या चाह रहा, तो कुछ तो होगा ना। सरकार है, बात तो सरकार से ही करनी है और काम भी सरकार को करना है। तो तरीका बताओ कि सरकार काम कैसे करेगी? भाई कानून हमारे लिए लेकर आ रहे किसानों के, किसानों से पूछ नहीं रहे। किसानों को लूटने का प्लान है इनका। ये तो देश की जनता, देश लूट लिया, किसानों को भी लूटेंगे। आधे रेट में फसलें इनको दे दो तो हम बहुत बढ़िया। अगर हमने फसलों की कीमत मांग ली तो हम बहुत खराब आदमी, हमारे से खराब आदमी नहीं कोई। ठीक है, तो आपका कहना है कि बातचीत के लिए आप तो तैयार है, लेकिन कोई तो पहल करे। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है, कुछ और जानकारी दर्शकों को बता दें कि आखिरी दांव तो नहीं है। ये भी बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि आंदोलन की ताकत भीड़ पर निर्भर करती है। लंबा खींचने से आंदोलन से मोहभंग का डर है और यही किसान नेता भी कह रहे हैं, राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि हम लोग भाग जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। समर्थकों के घटने से जोश में भी चिंता में किसान है और आंदोलन सुर्खियों में नहीं, इससे सरकार पर दबाव नहीं। चुनावी मौसम में दबाव नहीं बढ़ा तो नाकामी का डर। सारी ताकत लगाकर बड़े शक्ति प्रदर्शन का मकसद और गाजीपुर बॉर्डर पर अब क्या होने वाला है, ये हम राकेश टिकैत साहब से पूछेंगे, क्योंकि हम इस चर्चा के आखिरी दौर में। राकेश टिकैत साहब, अब आप ये बताइए, आपने पूरे देश का दौरा कर लिया और दौरे के बाद आप फिर गाजीपुर में हैं, लेकिन अब गाजीपुर बॉर्डर पर क्या होने वाला है, आज प्रदेश से जानना चाह रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर तो भाई आ जाओ, यहाँ की पन्नी पट गई, तिरपाल पट गई, नुकसान बहुत हो रहा। अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आओ, उसी में ही होगा। अगर ऊपर अपना पक्के टीन सेट डाल लो, मकान बनाओ अपने पक्के। ये होने वाला। पानी का भी यहाँ पे इंतजाम कम दे रहे, पानी भी हमने कहा कि या तो पानी दे दो ठीक, और अगर आप पानी में कटौती करोगे तो हम बोरिंग करेंगे। हमारे साथ में छेड़खानी तो करो ना। हमारा गन्ने का तो भुगतान, उत्तर प्रदेश की जमीन पर बैठे गन्ने का भुगतान भी चाहिए। आंदोलन यहाँ पे भी होंगे। हमारा गन्ने का रेट नहीं बढ़ा पिछले 4 साल से। क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ी? तनख्वाह भत्ते नहीं बढ़े? खर्चा तो बढ़ा ही होगा। हमारा गन्ने का भुगतान तो रेट बढ़ाओ। बिजली का रेट पूरे देश में सबसे महंगा। अच्छा, क्या बिजली कहीं वैसी दे रहे? भाई बिजली तो बिजली होगी, बिजली भी कोई उसमें को दे रहे कि भाई थोड़ा सा जलाओगे 4 बल्ब जलेंगे एक से। बिजली का भी रेट महंगा है। हम तो पहले कहते हैं हरियाणा के बराबर ही हमारी बिजली कर दो। हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर और यहाँ पे 175 रुपये हाउस पावर। पहले तो कहते थे जी हमारी सरकार बन जाएगी हरियाणा के बराबर कर देंगे। अरे बिजली का रेट 175 रुपये, गन्ना और गेहूं का रेट तो एक ही है। तो राकेश जी, तो भाई सवाल तो सारे होंगे। अब ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो क्या जो दूसरी पार्टियां हैं वो लगातार उनका कहना है कि किसानों की मांगे जायज है, तो क्या
इस चुनावों को लेकर भी कोई रणनीति बन रही है? रणनीति क्या बनावे, सारे मामा भूपी के ही है, पहले वाले भी थे, ये भी जी। है। सबको राजनीति वालों को तो अपनी सीट चाह रही जी चाहे ये हो या दूसरे हो, ये कानून वापसी ले लो और कानून बना दो। ये 3 कानून वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बनाओ, बिजली के रेट घटा दो जी और वोट जिसा जहां देनी होगी दे लगा। वोट क्या क्या हमने वो ले रहा, क्या ठेका, हम वोट देंगे भाई, जनता खुश हो जाएगी, न दे लेगी, नाराज होगी दूसरे को दे लेगी। जी हमारा तो यही काम है, एक को हटावे दूसरे को जावे, एक को गोदी में ले दूसरा भाग जा, दूसरे को ले तीसरा भाग जा, यही हाल हो रहे। तो अब वो फुदक तो बहुत रहे हैं। अब इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आ गया। राकेश टिकैत साहब, आप पूरे देश भर के नेताओं से आप मिले, नाराज है इनसे, पूरे देश भर के नेताओं से आप मिले, हाँ तो क्या बिल्कुल, तो क्या वो नेता हाँ। आएंगे राकेश टिकैत के साथ बैठेंगे अगर उनको लगता है कि किसानों की मांग जायज है? तो वो तो अपने एसी के कमरों में बैठे हैं, तो नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत बैठे हैं, उनके साथ ही किसान बैठे हैं। वो नेता तो एक ट्वीट कर देते, एक चिड़िया उड़ा दी कि राकेश टिकैत साहब की मांगे जायज और बात खत्म। हाँ ऐसे ही कहें भाई, विपक्ष वालों का तो यही काम हुआ करे, और विपक्ष वाले क्या करे, वे टेंट थोड़ा लगा के बैठे करे जी भाई, इतना ही कह दे, इतना ही वे कहते तो हैं। अब जब विपक्ष में रहे तो बात ये ठीक कह रहे। तो अगर ये लोग आ जाएं तो आप हाँ, इनको बैठने कहे देंगे तो। वहां पर अपने साथ धरने ये पर? ममता बनर्जी भी लड़ाई तो ठीक लड़े हैं जी हैं जी। मैंने कहा अगर ये लोग आपके साथ यहाँ आने के लिए कहें तो आप इनको बैठने देंगे अपने साथ धरने पर? ना हमें मंच तो नहीं देते हम इनको जी अपना दूर से ही धन्यवाद कर दो, अखबार में कह दो जी मंच तो नहीं। तो ठीक है राकेश टिकैत साहब, आपका कहना है कि विपक्ष के साथ मंच तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देंगे, किसानों का ये मंच रहेगा। और आप एक बार फिर ये बात कह रहे हैं कि आप बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं, कोई बातचीत करने वाला तो सामने आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए।